हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आइए आज हम लोग एक पतिया डोंगल महुआ का आज फर्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। और ये बहुत मस्त किताब है आपके डॉक्टर BN हवलदार का। अगर हो सके तो आप लोग सब ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा किताब है। इसमें जो थ्योरी जो दिया है वो है ना, लाजवाब दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहले एक पथिया डोंगल महुआ। यहाँ पथिया का मतलब क्या होता है? छोटी बांस की टोकरी, ठीक है। पथिया का मतलब छोटी बांस की टोकरी, और डोंगल का मतलब होता है चुनना, इधर उधर से एक दूसरे से, मतलब इससे उससे लेना, ठीक है। अब महुआ का मतलब जो होता है वो क्या होता है? जो महुआ फूल जो होता है ना, वो तो यहाँ पर फूल का तात्पर्य यह है कि इधर उधर से चुन कर बहुत सारी कविताओं को एक जगह संग्रह करके, और इन ये जो काम किए हैं, संग्रह करने का काम किए हैं, वो संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया है। कि यही है संतोष कुमार महतो। इनका थोड़ा सा हम लोग बायोग्राफी जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था संतोष कुमार महतो का, ये 2 सितंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को हुआ था। इनका जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था आपका? 24 नवंबर 2013 में इनके मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो ग्राम पोस्ट गंगजोरी, एक जगह का नाम है, ठीक है। गंगा जोरी, गंगा जोरी इनका एक गंगाजूरी ये कहाँ पड़ता है आपका? बोकारो में पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो एक पतिया डोंगल महुआ में, अगर कुल कविता की बात किया जाए तो टोटल 47 कविता है। कुल 47 कविता है, जिसमें से हम लोगों को 10 कविता ही पढ़ना है। इसकी जो भूमिका जो लिखा गया था, भूमिका जो लिखे थे वो लिखे थे आपका दयानंद बटोई के द्वारा। कौन? दयानंद बटोई। दयानंद बटोई जो है वो क्या लिखे थे? भूमिका लिखे थे। इसका जो प्रथम संस्करण था, ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम संस्करण 1990 में, और द्वितीय संस्करण जो हुआ है वो वर्ष 2005 में हुआ है। अब हम लोग इसमें 10 कविता पढ़ना है, ठीक है। आइए हम लोग इतना ही का ऑब्जेक्टिव हम लोग करके देखते हैं क्या क्या है ऑब्जेक्टिव में। कहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक पथिया डोंगल महुआ बहुत अच्छा किताब है, ठीक है। एक पथिया डोंगल महुआ खोटा कविता संग्रह के संकलन करता लागत। अभी हम बताए थे संकलन करता कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, संतोष कुमार महतो। दूसरी बात ये, अच्छा इससे भी याद रखना, संतोष कुमार महतो जिनका जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1930 में। ये याद रखेगा। कहाँ? गंगा जोरी। अच्छा आगे कहता है कि एक पति और डोंगल महुआ के प्रथम संस्करण के प्रकाशक हके। अच्छा इसका जो प्रकाशक जो हुआ था, ठीक है, एक पति और डोंगल महुआ का प्रकाशक कहाँ से हुआ था? तो रामधन प्रकाश। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, है ना, सॉरी हम पहले ही बता दिया आप लोग को। एक पथ या डोंगल महुआ के प्रथम संस्करण के प्रकाशक हके। कौन हके? झारखंड झरोखा, रामधन प्रकाशन, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़, और फिर आपका क्या आता है? इनमें से सभे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि देखिए प्रथम प्रकाशन जब हुआ था 1990 ईस्वी में, ठीक है। 1990 में जो हुआ था, ये कहाँ से हुआ था इसका प्रथम प्रकाशन? तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ से हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, सॉरी इसका रामधन प्रकाशन, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका प्रकाशन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? रामधन प्रकाशन से हुआ था, ठीक है। फर्स्ट संस्करण और सेकंड संस्करण दोनों कहाँ से हुआ था? रामधन प्रकाशन से हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं एक पति और डोंगल महुआ में कई को कविता संग्रह के। इसमें टोटल जो कविता संग्रह है 47 है, ठीक है, लेकिन यहाँ 42 दिया हुआ है। इसका कुल जो यहाँ पर क्या होगा? 47। आगे हम लोग बात करते हैं एक पति और डोंगल महुआ कविता संग्रह कर भूमिका के लिख लिया था। भूमिका अभी हम लोग बताए थे। ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ही संतोष कुमार महतो, बी में दयानंद बटोई, सी में फणी भूषण चटर्जी, और डी में है रामकृष्ण पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दयानंद बटोई। हम तो अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, क्या होगा? दयानंद बटोई, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बात करते हैं एक पति और डोंगल महुआ में दू टुक बात के कहल है। एकर में जो दू टुक बात जो कहल है, ये खुद संतोष कुमार संतु कहले है, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, संतोष कुमार महतो या दयानंद बटोई थे। ये जो दू टुक बात जो कहल है वो खुद संतोष कुमार महतो द्वारा ही कहल गया है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं संतोष कुमार महतो खोटा के भारत हिंदू बनेंगे, मेरा विश्वास है। ये बात के कहल है? ये बात जे कहल है के कहले हल थी? तो डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा ये बात कहल गेल है, ठीक है।
आगे कहता है एक पथिया डोंगल महुआ कर प्रथम संस्करण कौन बच्चा लगे। पहला साल एक पथिया डोंगल महुआ का 2 संस्करण हुआ। तो पहला संस्करण कब हुआ था 1990। दूसरा संस्करण जो हुआ था वो कब हुआ था 2005 में। 2005 में इसका दूसरा संस्करण। तो सातवां का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आठवां आइए हम लोग देखते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ कैसन संग्रह लगे, किस प्रकार का संग्रह है। एक पथिया डोंगल महुआ ऑप्शन दिया हुआ खोरठा लोक साहित्य संग्रह, खोरठा गीत संग्रह, खोरठा कविता संग्रह या खोरठा झूमेर संग्रह। तो ई जो है अपन कोची है ई एक पथिया डोंगल महुआ, तो ये हो जाएगा खोरठा कविता संग्रह है। ठीक है, इसमें कविताओं का ही संग्रह किया गया है ना। आगे हम लोग बात करते हैं एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक लगत के संपादन के लिए है नागेश्वर महतो, वसुदेव महतो, संतोष कुमार महतो या चितरंजन महतो। तो संपादक और संकलनकर्ता दोनों ही कौन थे, संतोष कुमार महतो ही थे। आगे कहता है 10वां एक पथिया डोंगल महुआ संतोष कुमार महतो जी कई गो कविता छपल है। संतोष कुमार महतो जी के कई गो कविता छपल है। एकर में संतोष कुमार महतो जी के संतोष कुमार महतो एकर में कई गो कविता लिखले हत। तो कई गो लिखले हत 4 गो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये जो ऑप्शन है ना क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, एक पथिया डोंगल महुआ में अगर हम लोग सिलेबस के अनुसार ये गो लिखे हैं खुद, ठीक है, और अगर पूरा 47 कविता में बात किया जाए तो 47 में 5 कविता जो है वो अकेले संतोष कुमार महतो ही लिखे थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है हमको। ठीक है, आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 का था एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक में डोंगल शब्द के सही माने छाटा। डोंगल के मतलब का हुआ है हिया हुआ चुनल, हिया हुआ से बिछल, हिया हुआ से छाटल या इस एकर में से सभे। तो 11 में से हिया हुआ से चुनल ये भी हो जाते। ठीक है, हिया हुआ से बिछल ये भी हो जाते, हिया हुआ से छाटल ये भी हो जाते या डी होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चूंकि ये सभे होता है। आगे हम लोग बात करते हैं डोंगल शब्द के गलत मतलब बताओ। डोंगल शब्द के गलत माने छाटा। डोंगल के गलत माने कहा हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है छाटल, चुनल, बिछल या भीख मांगल। तो भीख मांगल इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें भीख मांगल नहीं होगा, तो गलत कौन है भीख मांगल, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डोंगल शब्द सही उलट शब्द बतावा। मतलब डोंगल जो हुआ है ना, डोंगल का मतलब चुनना, तो एक उल्टा बतावा। चुनना के उल्टा का हो जाते 13 के, तो गोधवल, संकलन, संग्रह या फिर एकल। ठीक है, डोंगल के उल्टा का हो जाता है, एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डोंगल के मतलब का हो जाता है एकल। आगे डोंगल शब्द के पर्यायवाची शब्द बताओ। पर्यायवाची मतलब और डोंगल शब्द के हम किस प्रकार से बोल सको हिये। तो कहा वो छाटल, चुनल, बिछल या सभे। तो 14 के ऑप्शन नंबर डी, तो सभे हो जाते। ठीक है, 14 के ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक संतोष कुमार महतो के गांव में एक सही नाम छाटा। कौन गांव, अभी हम बताए थे। ऑप्शन ए दिया हुआ है जरियो, बी दिया हुआ है गिरिडीह, सी दिया हुआ है गांगपुर और डी दिया हुआ है गांगजोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गांगजोरिया, जो कि कहाँ पड़ता है आपका बोकारो में। इनका जन्म कब हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन बनेगा। आगे हम लोग बात करते हैं हामिद सब एक कविता के कवि के सही नाम छाटा। हाँ, अब हामिद इसमें चूंकि 10 कविता है, 10 कविता में ही पहला कविता क्या है हामिद सब एक। और हामिद सब एक के लिख लिया शिवनाथ परमाणिक, संतोष कुमार महतो, शांति भारत या श्रीनिवास पानुरी जी। तो हामिद सब एक जो लिख लिया वो लिख लिया श्रीनिवास पानुरी जी, ऑप्शन नंबर डी। आइए हम लोग 17 देखते हैं। हामिद सब एक कविता में कौन किताब से लेल गेल है। हामिद सब एक जो है वो कौन किताब से लेल गेल है। एक मौनी फूल से, सोहान लागे रे से, मदन भेरी से या फिर एक पथिया डोंगल महुआ। तो हामिद सब एक जो है एक पथिया डोंगल महुआ से लेल गेल है और जे लिखले हथ के श्रीनिवास पानुरी जी। ठीक है, अब हामिद सब एक शीर्षक में शब्द सब शब्दे का पर्यायवाची शब्द छाटा। हामिद सब एक शीर्षक में सब शब्दे पर्यायवाची शब्द छाटा। गुला, गुलीन, सभीन या एकर में से सभे होता है। तो देखो सब मेरा क्या हो गया, सब मतलब बहुत। जैसे कि मास्टर, मास्टर एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या हो गया मास्टर गुला, मास्टर सब, मास्टर गुलीन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। 19 में अब हम लोग देखते हैं हम सॉरी 19 को है
कि हमिन सब एक में केकर एक होवे के बात कहल गेल है, हिंदू के, मुसलमान के, ईसाई के या सभे के। तो एकर में सब के एक होवे के बात करल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जे भी है से सब एक, जे ईटे मंदिर बने वह ईटे मस्जिद। ठीक है, तो एकर में कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे कहता है हमिन सब एक कविता में केकर एक के बात कहल गेल है, सही उत्तर छांटा। केकर एक के बात कहल गेल है, भारतवासी के, पाकिस्तान के, अमेरिका के या गोटे दुनिया के। तो 20 में कहा जाता है भारतवासी के कहल गेल है, क्योंकि हम लोग जो भी भारत में सब रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अधिक अलग अलग परंपरा के हम लोग सब रहते हैं, तो सब हम लोग एक मिल के रहेंगे। ठीक है, अब 21 क्या कहता है, हमिन सब एक कविताएं केकर एक के बाद कहल गेल है, गलत उत्तर छांटा गया, हिंदू के, सिख के, मुसलमान के, केकरो नाय। तो एकर जो सही बात है, हिंदू के भी कहल गेल है, मुस्लिम के भी कहल गेल है, सिख के भी, क्योंकि हम लोग सब मिल के क्या होंगे, सब एक होंगे। तो इसका जो गलत उत्तर है तो वो क्या होता है डी, केकरो नाय। केकरो कैसे ना कहल गेल है। ठीक है, आगे 22 हम लोग को कहता है कि हमिन सब एक शीर्षक कविता में हमिन शब्द कैसन सर्वनाम के रूप लगे। हमिन जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, व्याकरण बहुत जबरदस्त घुसाए हैं बीएन सर। ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका जो राइट आंसर हो जाता है, चूंकि हमिन सब एक, तो पुरुषवाचक है, हमिन सब पुरुषवाचक, हमिन सब एक। ठीक है, मतलब बहुतों लोगों के बात किया गया, हम लोग जे भी है से सब कहा ये एक, हिंदू मुस्लिम जितने भी संप्रदाय है सब हम लोग एक हैं। तो एक में पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हमिन सब एक शीर्षक कविता में हमिन शब्द के पर्यायवाची रूप छांटा। हमिन शब्द के पर्यायवाची का वो हमनी, हमरीन, हमरेक या ई सभे सही। 23 के कहा जाता है हमिन सब के कहा जाता है हमनी भी हो जाता है, हमनी सब यहाँ चला वहाँ चला, हमरीन ये सब हमरीन के हको। ठीक है, हमरेक सभे हो जाते हैं। एक में ऑप्शन नंबर डी, एक में सब होता है पर्यायवाची हमिन सब के। ठीक है, जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे अर्थ है पुराण वह पुराण यहाँ पर कुरान होगा, कुराने वह अर्थ यहाँ कहा जाता है कुरान। ठीक है, जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे अर्थ है पुराण कुराने वह अर्थ। ई किताब टाक टुकड़ा कौन किताब से लेल गया है, कौन किताब से एकरा लेल गया है, मेढ़ मानु से, देशक जुआन से, हमिन सब एक से, आगू करब अपन देश से। एकरा जे लेल गया है हमिन सब एक से। ठीक है, कहाँ से लेल गया है, हमिन सब एक से लेल गया है, और जे लिखले है श्रीनिवास पानूरी जी। अब क्वेश्चन नंबर 25 को है हमिन संग वह बात दूर जितना जड़ से बात, मतलब हमिन के पास वही बात हो जितना जड़ से पत्ते की दूरी हो। तो ये कविता टुकड़ा कौन किताब से लेल गेल है, हमिन सब एक से, महुआ कनिता से, जय जवान जय किसान से, या फिर आगू करब अपन देश से। तो एकरा जे लेल गेल है वो केकर से लेल गेल है, हमिन सब एक से लेल गेल है। ठीक है, कहानी कविता अच्छा से पढ़ लीजिएगा और अभी हम ऑब्जेक्टिव उसका करवाएंगे। ठीक है, आगे कहता है कि हमने मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माये काचर, उगलत जहर लगवत आयग रचत नरमेद। ई कविता टुकड़ा कौन किताब से लेल गेल है, तो एकरा कौन किताब से लेल गेल है। ठीक है, एकरा जे लेल गेल है, ठीक है, काची गल करना एकरा जे लेल गेल है ना वो हमिन सब एक से ही लेल गेल है। ठीक है, का कहती हामिनिंग मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माये काचर, उगलत जहर लगवत आयग रचत नरमैद। ई जे लेवल गेल है हमिन सब एक से लेवल गेल है। क्वेश्चन नंबर 26 के राइट ऑप्शन ये। अब हमिन 27 देखो, ये 27 क्या कहता है, एके रकम घर दुआर, एके रकम गाँव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव। ये कविता टुकड़ा कौन किताब से लेवल गेल है, तो एकरा जे लेवल गेल है वो सब हमिन सब एक से ही लेवल गेल है। ठीक है, आगे बोलते हैं हमिन सब एक कविता के लिखवैया लगत, हमिन सब एक के लिखले है, तो श्री सुकुमार, श्री महेश गोलवार, श्री अतुल चंद्र मुखर्जी या श्री श्रीनिवास पानूरी। तो हमिन सब एक जे लिखल गेल है, एकरा सबसे पहले एक पतिया डोंगल मगो में संकलित करल गेल है। ठीक है, और संकलन करे के काम कैले हथ के, तो संकलन करे के काम जे करे थे संतोष कुमार महतो के द्वारा करे गए, लेकिन ये जे हमिन सब एक कविता जे लिखले हथ, ये लिखले हथ श्रीनिवास पानूरी जी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, साधनाक धरती हमिन पूर्वी सुंदर सुंदर फूल, बंधुतेक नदी
हमीन बांधी आपन स्थिर कुल ई डंडील कौन किताब से लेल गेले? हमीन सब एक से आय जे काहे खोटा से महुआ भनित से या फिर देशक जुबान से ई जे लेवल गेल है साधनक धरती ई लेवल गेल है केकर से? हमीन सब एक से, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। 30वां क्वेश्चन का को है, 30वां को हमीन सब एक कविता में कौन कौन बात कि एके रकम कहल गेल है? घर दुआर, तीर्थ यात्रा, शादी विवाह या पूजा पाठ। एकरा में जे कहल गेल है वो जितना भी उनके पूजा पाठ हो वो सब एक तरीके से कर, अच्छा सॉरी, एक और ऑप्शन ऑप्शन हमें देखो ये है ना, एक और ऑप्शन एक और दो का खाली घर दुआर के बारे में कहल गेल है या फिर खाली घर दुआर और तीर्थ यात्रा के बारे में कहल गेल है कि ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 तीर्थ यात्रा और शादी ब्याह के बारे में कहल गेल है, 3 में है 3 और 4 शादी ब्याह और पूजा पाठ करे के बात कहल गेल है या सभे? तो एकरा में सभे चीज़ के बात कहल थी के? तो हमारे श्रीनिवास पानूरी जी। ठीक है, थैंक्स भाई। अगला एपिसोड हम तुरंत लाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितना हो सके आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए।